मुझे ये लगता है कि सबसे डिफिकल्ट काम ये रहता होगा पहली बार किसी को हाय बोलना और आखिरी बार किसी को बाय बोलना। और दोनों ही केसेस में, दोनों ही सिचुएशन में इनके पीछे रीजंस है डर। जी हाँ दोस्तों, किसी को हाय बोलने में भी हम ससुरा डर रहे हैं, अरे यार क्या होगा क्या कैसे जुड़े, और बाय बोलने में भी अगर चले गए तो क्या होगा, ओ माय गॉड क्या होगा चले जाए। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं हाय पर। देखो दोस्तों, आप अपनी कंडीशन में देखो, अगर आपसे कोई बात करना चाहता है तो आप क्या चाहते हैं मुझे ये बताओ। अगर कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप क्या चाहते हो कि वो किस तरीके से बात करे, ठीक है। आप अपने उसमें देखिए, सबसे पहले आप समझिए जैसे आप दूसरों से डर रहे हैं वैसे आप अपने आप को देखिए। कोई आपसे बात करना चाहता है तो आप क्या चाहते हैं, सिंपली अपने आप से पूछो। पहला रिस्पेक्ट, दूसरा रिस्पेक्ट कि तमीज से बोले और कुछ भी पूछे तमीज से पूछे, एक सही वे में अपनी बात को रखे और सही बात रखे। एग्जैक्टली गाइज, अगर आप रोड पर चल रहे हो ना, किसी को पूछोगे ना प्यार से, भैया ये रास्ता कहाँ है, मतलब मुझे ये जगह पे जाना है, आप अगर आपको पता है तो मुझे बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि वो कुछ ओवर रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। गाइज रिस्पेक्ट हर एक चीज में सबसे इंपॉर्टेंट है। हर एक मतलब कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने में किसी से भी आप बात करें, इवन वो चाहे लड़का हो लड़की हो, ये इट डजंट मैटर, बट सबसे पहली चीज आपको एक रिस्पेक्ट उसको देनी होगी। तमीज से बोलें, सही से बोलें और फिर उस चीज को आगे रखें, चाहे वो कोई भी हो। बहुत सारे लोग होते हैं कि यार भाई लड़की से बोलने में डर लगता है या बात करने में डर लगता है। देखो भाई, ससुरा मार नहीं देगी, जान नहीं ले लेगी तुम्हारी, समझ में आई क्या? जैसे तुम हो वैसी वो है, समझ में आया? अगर कोई तुमसे शायद बोलने में डर रहा है या कुछ चाहता है तो तुम बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम बोलोगे ना कि वो तुम्हें चाहिए स्ट्रेंजर के लिए, सेम उसे भी वही चाहिए, रिस्पेक्ट। कुछ भी पूछो एक तमीज से, एक लहजे में पूछो। और ऊपर से डर, देखो गाइस, डर को निकालना ही पड़ता है, क्योंकि डर दो धारी तलवार की तरह होता है। अगर इससे भागोगे तो भी कटोगे और चढ़ोगे तो भी कटोगे। और इसको हटाने का तरीका क्या है? अगर इस डर को खत्म करना है सो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उसकी तरफ बढ़ो, क्योंकि डर के आगे जब जाओगे ना, डर से जब उस चीज की तरफ बढ़ोगे जिसमें आपको फियर हो रहा है या कुछ भी, तो वो डर ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। सो पहली चीज है। और जाने पर भी सेम यही है। देखो, अगर कोई जा रहा है या कोई चला जाएगा, बाय बोलने में देखो ऐसी चीज नहीं है। कोई किसी को भी तुम चाहे तो रोक भी नहीं सकते। कोई जाने वाले को तुम क्या, कोई नहीं रोक सकता अगर वो जाना चाहता है। तो सबसे पहली चीज ही कही जाती है कि फ्रीडम। आप एक्सट्रीम फ्रीडम दो सामने वाले को। अगर तुम क्या चाहते हो इससे इंपॉर्टेंट है कि वो क्या चाहता है। अगर तुम उसकी खुशियां चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले उसकी कमिटमेंट को सुनना होगा कि वो क्या चाहता है। और वो अगर वो तुमसे दूर जाने में खुश है और तुमसे दूर रहने में अपनी खुशी महसूस कर रहा है, तुमसे जाना चाहता है और तुम देख रहे हो, तो जाने दो। अच्छा एक बात बताओ, जो उससे बेइंतहा प्यार करता हो या उसकी रिस्पेक्ट करता हो और ऐसे इंसान से दूर जाकर के नुकसान किसका है, उसका या तुम्हारा? यू गॉट इट? इसीलिए देखो, सबसे पहली बात, जो जा रहा है आप पहले ही देखो कि जा क्यों रहा है। अगर कुछ रीजंस हैं उस चीज को क्लियर करो। आपकी कुछ गलतियां हैं, खामियां हैं, कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग की है दिक्कत, तो आप उसको सॉल्व करो। अगर देखो कि वो चीज सही है या गलत, अगर पहली चीज वो चाहते क्या है, उनकी वो क्यों जा रहे हैं, और वो आपको रीजन पता लग गया किस वजह से, तो आप उस रीजन को देखो कि वो चीज सही है या गलत। फ्रीडम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो डर दोनों ही केस में देखो, कहीं पर भी नुकसान वहीं होता है जहां पर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भाई ऐसा ना हो। अगर आपकी ये जो दीवार है ना, जो ये भरोसे की, रिलेशनशिप की, किसी भी चीज की जो बिल्डिंग है, अगर वो रियलिटी के पिलर से टिकी हुई है ना, नींव में, जमीन के नीचे तक, तो उसको कुछ भी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि वो भूकंप आए तो वो बिल्डिंग हिल जाए, बट गिरने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि वो पिलर्स जो थे वो रियलिटी के थे। आप उस चीज से जुड़ने से पहले ही आपको पता था कि उसका एट द एंड रिजल्ट ये भी हो सकता है, तो आप पहले से ही कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड थे उस चीज के लिए भी। तो मेन चीज यही है कि आप उसको देखो, और डर को खत्म ही किया जा सकता उससे ससुरा
उससे निपट करके, उसकी तरफ बढ़ करके वो ख़त्म हो सकता है, बजाय उसके पीछे भागने के। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई भी न्यू टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं, आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं डेफिनेटली पूरी कोशिश करूँगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।